अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज की वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रीन चारा जो है वो कमरे के अंदर उगाने के हवाले से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में क्रॉप साइंसेज इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सजाद। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्लामाबाद में तैयार की है कि लैब में या किसी भी कमरे के अंदर आप जो है वो चारा साल के किसी भी हिस्से में काश्त कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिस तरह कि आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये ट्रे के अंदर जो है ये चारा उगाया गया है, कोई मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रे के अंदर सीड लगाया गया है और पानी जो है वो दिया गया है इसको। और एक हफ्ते की ग्रोथ है ये। और इसको न सिर्फ छोटे जानवरों जिनमें मुर्गियां हैं, खरगोश हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि जो बड़े जानवर हैं उनके लिए भी ये जो खुराक है ये तैयार की जा सकती है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये टेक्नोलॉजी है। इसके हवाले से आगे चल के डॉक्टर सजाद साहब से भी जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ही एक तो ये लश ग्रीन है ये चारा, और इसके साथ ही साथ इसमें सीड्स हैं और इसकी जड़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं खुराक के तौर पर। अब मैं डॉक्टर सजाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको डिटेल्स बताएं इस चारे के हवाले से कि किसान भाई किस तरह से इस चारे से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से इसको साल भर जो है वो काश्त कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त जो हम आपको जिस चारे के बारे में बताएंगे वो है हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर, यानी वो सब्ज़ चारा के जिसको आप कमरे के अंदर हफ्ता 10 दिनों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें किसी भी ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इस पे पैसे लगते हैं या टाइम लगता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी ये है कि आप पूरे साल में यानी थ्रू आउट द ईयर किसी भी दौरानिए में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात है बुनियादी, उसमें एक तो हम लगता है सीड। और सीड किस चीज़ का? ये जई जिसको हम ओट कहते हैं, और जवी, ये दो चीज़ें हैं जिसको हम बारले कहते हैं। इनसे आसानी से तैयार होता है। इस वक्त आप जिस तरह देख सकते हैं कैमरे में कि हमारे पास ये तकरीबन अभी हफ्ता इसका पूरा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है, यूज़ टू है। और ये आप किसी भी लार्ज रूमिनेंट के अलावा, मतलब ये बर्ड्स को जो लेयर्स हैं, रैबिट्स हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रिच ये जो है वो शुतुरमुर्ग पालते हैं, रैबिट्स पालते हैं। इसके साथ साथ स्मॉल रूमिनेंट जिसमें भेड़ बकरियां शामिल हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं ना जो ये पसंद करते हैं ग्रासेस को, जो जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि देखें नॉर्मल चाराजात में प्रोटीन हमारे पास हम देखें तो 7 से 9% होता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर आप इसका चारा देखें तो नॉर्मल जो फील्ड में हमारे पास है उससे इसकी प्रोटीन लेवल ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि ये फ्रेश है और यंग है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ड्राई मैटर की ज़रूरियात हैं, क्योंकि इसमें इसके साथ सीड भी हैं। अगर आप नीचे से देखें तो ये इसका पूरा एक कारपेट बना है। देखिए ये कारपेट बना है, आप कारपेट को देख लें, ये कारपेट बना है, ठीक है ना। आप इधर देख लें, ये पूरा एक कारपेट बनता है। इस कारपेट के अंदर इसकी जड़ें हैं, ठीक है। इस जड़ों को देखें या इधर से आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको सही कोई हूँ। अच्छा, ये देखें, ये सारी जड़ें हैं। ये जड़ों के अंदर आप इस तरफ से देखें, ये सीड भी हैं, ठीक है ना। और सीड के साथ साथ ये ग्रीन फॉडर भी है। मतलब ये कि इसमें आपको एक अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी जानवर को। अगर हम सिर्फ चारा लें तो चारे की अपनी न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर हम ये मिला लें तो पूरा कारपेट हम उठा के एक जानवर को खिला सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप इसको अगर कोई फार्मर करना चाहता है तो वो एक दिन मैंने कोई 10 ट्रे रख के, अगले दिन मैंने 10 ट्रे रखे, अगले दिन रखे। इसी तरह जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तो ये वाली ट्रे जर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ये कि बड़ी इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर ये वाली। तो इसी तरह अगर आपके पास जो भी एनिमल है आप उसकी ज़रूरियात के मुताबिक इसको, मतलब एक साइकिल उसका बना सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास एक कमरा हो, एक छोटा कमरा नॉर्मल है, और उसमें आप रैक बनाएं, ये तो सिर्फ एक रैक में रखा है, हम ऊपर दूसरा रैक बनाएं, तीसरा बनाएं, चौथा बनाएं, तो उस रैक में आप फिर 1 टन चारा, सब्ज़ चारा
एक स्मॉल रूम से एक हफ्ते के अंदर ले सकते हैं, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वजह यह है कि हमारे पास हर सीज़न में ग्रीन पाउडर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। कुछ ऐसे ड्राउट या स्केर्सिटी पीरियड होते हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जिधर आप देखें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ है कि अभी ये तकरीबन सर्दियों का सीज़न है, और चूँकि ये क्रॉप है भी सर्दियों की, तो इस क्रॉप के लिए लो टेम्परेचर कोई इशू नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें कोई हमने केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई चीज़ नहीं डाली। ये एक प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है। मतलब इसमें सिर्फ सीड हमने डाला और हमने सिर्फ पानी डाला है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास ट्रेज हैं, एक ट्रे मैं आपको दिखाऊं जिस तरह ये हैं, ठीक है, ये इसी में भी कर सकते हैं। और इस ट्रेस के अलावा आपके पास अगर पूरे पूरे रैक हो, स्टील वाली ट्रे हो, क्योंकि इसमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, ये आप ओपन में नहीं कर सकते। आपने ट्रेज में करना है या आपने इस तरह पूरा एक रैक बनाना है स्टील वाली, तो भी अच्छी बात है कि स्टील वाली बड़ी सी रैक हो, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह करें कि सीड आप रखें, पानी में भिगोए, रात को 1-2 मरतबा उसका पानी चेंज करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंजासाइड है तो उसका 2% सोल्यूशन बना ले, अच्छी बात है, ताकि इसको मोल्ड, फंगस वगैरह ना लगे। अगर सीड आपका साफ है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो घर में जो ब्लीच, उसको क्या कहते हैं, जो हम डालते हैं ब्लीच, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन आप बना लें। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे पास है सीड, इस सीड को आप पानी में डालें, सुबह उसे निकाल कर ट्रे के ऊपर बिछाएं, और फिर आप दिन को 2 मरतबा 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी दें, तो आपको 1 हफ्ते बाद ये रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ये हाई पैलेटेबिलिटी इसकी ठीक है, इसकी न्यूट्रिशन ठीक है, लो कास्ट है, और हर सीज़न में आप उगा सकते हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा इनपुट नहीं है, बस वही सीड है। तरीका मैंने आपको बता दिया, पानी का तरीका भी बता दिया। बाकी आप लोग ट्राई करें, इस पर कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं है। आप जब 1 से 2 लाट निकालेंगे तो आपको फिर खुद बहुत, और ये ख़ासकर जो फ्री अर्बन एरिया है, यानी वो इलाके जिधर मतलब एक ज़मीन अवेलेबल नहीं है। अक्सर हम ईद पे देखते हैं लोगों के पास एनिमल होते हैं, स्मॉल रूमिन होते हैं, लोगों ने घर में परिंदे पाले होते हैं, मुर्गियाँ पाली होती है, रैबिट्स होते हैं, बहुत सारे पेट्स हो सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आप बेशक किसी सिटी भी हो, किसी भी जगह हो, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई कैद बंद नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये चीज़ किस इलाके के लिए सूटेबल है और किस सीज़न के लिए। ये तमाम इलाकों के लिए, तमाम सीज़न के लिए बिल्कुल सूटेबल है। आप थोड़ा सा सीड ले, अगर आप वैसे भी घर में किसी बर्तन में भी डालें और उसको थोड़ा थोड़ा पानी दे दे तो चंद दिनों बाद उग जाएगा। यही टेक्नोलॉजी है इसकी। और अगर जो लार्ज ऐसे फार्मर है जिसके पास रूमिनेंट ज़्यादा हैं, तो आजकल इस पर मज़ीद हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह हम कमर्शियल लेवल पर इसको आगे ले जा सकते हैं। ये सीड हमने बहुत सारे ट्राई किए हैं, मकई का भी ट्राई किया है, गंदम का ट्राई किया है, बहुत सारे जो सॉरगम, मिलेट, बाजरा जिसे हम कहते हैं, ज्वार का ट्राई किया है। लेकिन जो हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो इन्हीं 2 क्रॉप के आए हैं। बार्ले, जिसको हम कहते हैं जौ, जिसका हम लोग वैसे देसी दलिया भी बनाते हैं, जौ, ठीक है। और दूसरा है ओट, जिसको हम जोंधरी कहते हैं, कुछ लोग जोंधरा कहते हैं, कुछ लोग जई कहते हैं, ओट, ठीक है। ये 2 सबसे बेस्ट है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास है ये ओट का है, ठीक है। दूसरी बात, सिंपल, आप पानी में सीड को भिगोए रात भर, 1-2 मरतबा उसका पानी चेंज करें सीड डालते हुए, ताकि वो साफ हो जाए। अगर सीड में कोई ऐसी इम्प्योरिटी हो, या मतलब ये कि बाज़ औक़ात वो साफ़ करे, अगर वो नहीं है, सीड आपका साफ़ है, तो आप इस तरह करें कि आप थोड़ा सा ब्लीच उसमें डालें, ताकि उसके अंदर कोई फंजाई वगैरह हो, कोई और, ताकि ये पर इसमें अक्सर यही मसला आ जाता है कि मोल्ड कोई लग जाता है, सीड की रॉटनिंग हो जाती है, उससे बचने के लिए। बाकी आप सुबह ट्रेज में डालें सीड को, आराम से इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे, दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा, जितनी इसकी ज़रूरत है। और लाइट जो है ना, आप जिस कमरे में इसको रखेंगे तो आप लाइट को ऑफ मत करें, लाइट आप बिल्कुल उधर खोला छोड़ दें, क्योंकि ये ग्रीन चीज़ है, ये अगर लाइट इधर नहीं होती तो इसमें ये ग्रीनरी नहीं होती, ये बिल्कुल येलो हो चुका होगा। और दूसरा ये कि आप, अक्सर मुझसे फार्मर पूछते हैं, ये आप ओपन में नहीं कर सकते, ये आप कमरे के अंदर ही करेंगे, सिर्फ लाइट खुला हो। और इसमें मुझसे पूछते हैं कि हम कोई केमिकल डालें, कोई और, कुछ भी नहीं है,
इसके लिए कोई वो नहीं है कि केमिकल डाले आप, कोई और फर्टिलाइज़र डाले, कोई भी चीज़ नहीं, बस ये तुहम है और इसके ऊपर आप पानी डालते जाएं तो इसका बहुत अच्छा कारपेट बनेगा। एक हफ्ता, कोई मैक्सिमम 10 दिनों तक आपका सही कारपेट बन जाएगा और जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक उसको उगाएं। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा, पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है और डेली पानी इसको देना है या किस रेशो से सर पानी मैंने देना बता दिया, इसके लिए कोई पानी की ये रिक्वायरमेंट है कि आप अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये सीज़न पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि आप सीड की हालत को देख के उसको पानी देते हैं, क्योंकि आपने दिन में कम से कम 2-3 मरतबा इसको चेक करना है। अगर आप इस तरह स्मॉल लेवल पर है, अगर आपका बड़ा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं कि मतलब ये इतने यानी 2 घंटे बाद हम 30 सेकंड का शावर चाहते हैं, तो वो भी इंस्टॉल हो सकता है और कोई वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन इस लेवल पर आप सिर्फ सीड को देख के कि उसकी क्या नीड है, मतलब इसको पानी की ज़रूरत है तो आप जितना पानी, लेकिन दिन में मैंने कहा कम से कम 3 मरतबा देंगे। अभी ये अब 3 ट्रे देखे तो इसमें तकरीबन 1 किलो लगा है ना, इस टोटल में आपका समझे मैक्सिमम 2 किलो तक सीड लगा है, ठीक है। अब इसमें यह है कि सीड अलग चीज़ है, सीड तो बिल्कुल ड्राई चीज़ है, खुश्क है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है और एनिमल सीड इतने शौक से कभी नहीं खाएगा। इसमें अंदर सीड भी है, रूट्स भी है और इसके लीव्स भी हैं, तो मतलब इसकी पेलेटेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है, सीड से ये अच्छा है और ये अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाएगा बहुत इजीली। जानवर की बहुत कम एनर्जी इस पे लगती है। ठीक है, यानी कि आप कहते हैं कि सीड कम जानवर खाएंगे, ये चारा जो है हाँ हाँ, सीड ये जितना भी खाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। सीड किलो से 2 किलो 3 कर दिया तो जानवर के मसाइल आ सकते हैं। सीड अलग चीज़ है, सीड के साथ तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो बेसिकली ग्रीन क्रॉप है। अब ये क्रॉप है बेसिकली जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, और सीड जो है ना वो तो आप सिर्फ एज अ ड्राई मैटर, वो भी आप थोड़ा कुछ परसेंटेज में देते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं है कि आप इसको 2% के लेंगे 3%, आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट इसी चीज़ से पूरे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि साल के किन किन महीनों में काश्त किया जाता है, जो ख़ुसूसन गर्म इलाकों के लोग हैं वो इसको किस तरह से काश्त कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जिन इलाकों में शदीद गर्मी होती है, 45+ पे टेम्परेचर जा रहा था, तो वो लोग कैसे काश्त? देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, इसके लिए कोई क़ैद व पाबंद नहीं है कि ये कब, व्हेन एंड वेयर, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मतलब ये कि भले कश्मीर में हो या गिलगित में हो या कराची में हो, ये इवन जो हमारे गर्म तरीन इलाके हैं पूरी दुनिया में, मैं कहूँ कि जो अरब कंट्री हैं इस चीज़ पे अब वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हम पहली मरतबा, मैं आपको पता चलो, हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ हमने इस हद तक इस्टेब्लिश की है और आगे भी इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसकी अब प्रमोशन है, ये बाकी है कि इसको हम कमर्शलाइज़ करें। टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, क्रॉप हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसमें इतना ये है कि अगर किसी जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो अपने इलाके के मुनासिब बस है। जिस तरह अगर ये क्योंकि ओट बार्ले इन चीज़ों को जर्मिनेशन के लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मैज़ के लिए मैज़ को देखें तो मैज़ आपका मकई उस वक्त, तो उस वक्त की क्रॉप मकई से भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आप इसके इकनॉमिक्स को देखें। लेकिन ये तकरीबन हमने थ्रू आउट द ईयर किया है, तो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी हपस जिस जगह, तो उधर फिर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है।